क्या है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सही सेटिंग, जिससे हम अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ में ये भी जानेंगे हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं इसे यूज़ करते समय। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक महत्वपूर्ण टेक्निकल टूल है जिसका यूज़ चार्ट पे किया जाता है। इसका इस्तेमाल ये जानने के लिए किया जाता है जब प्राइस में एक गिरावट देखने के लिए मिलती है तो ये गिरावट किस स्तर तक जा सकती है। अगर आसान भाषा में समझाऊं, ये टूल यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि तेजी और मंदी के बीच प्राइस कब और कहां से बाउंस बैक कर सकती है। क्योंकि कभी भी प्राइस लगातार ऊपर नहीं जाती है, हमेशा प्राइस में करेक्शन होने की वजह से प्राइस एक सर्टेन पॉइंट तक आता है और वापस से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। वैसे ही हमेशा प्राइस लगातार नीचे नहीं गिरती है, उसमें भी करेक्शन होता है। गिरता हुआ प्राइस भी एक पॉइंट तक रिट्रेस करता है और उस पॉइंट तक पहुंचने के बाद प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम फिबोनाची के मेजर लेवल समझेंगे। अप ट्रेंड में सबसे पहला लेवल 23.6%। ये फिबोनाची का सबसे छोटा रिट्रेसमेंट लेवल होता है। ये तब दिखाई देती है जब मार्केट में ट्रेंड काफी स्ट्रांग हो। इस लेवल का ये मतलब होता है कि प्राइस ने हल्का करेक्शन किया। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो मार्केट में तेजी चल रही है। इसका यूज अक्सर स्कैल्पिंग में लिया जाता है जब मार्केट बहुत स्ट्रांग हो। दूसरा 38.2%। इस लेवल को मॉडरेट रिट्रेसमेंट लेवल माना जाता है। ये एक संतुलित रिट्रेसमेंट लेवल है। कई बार प्राइस ट्रेंड जारी रखते हुए नॉर्मल करेक्शन करते हुए यहीं से बाउंस बैक करती है। इस लेवल को हेल्दी पुल बैक माना जाता है। ये बताता है ट्रेंड अभी भी मजबूत है। ये एक मेजर लेवल है क्योंकि ये पहला स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट लेवल है जहां से प्राइस के रिवर्सल देने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा लेवल 50%। इसे नेचुरल करेक्शन लेवल माना जाता है। इस लेवल को भी काफी महत्वपूर्ण लेवल में से एक माना जाता है। मार्केट अक्सर अपने पिछली मूव का आधा रिट्रेस करता है, इसलिए इसे नेचुरल करेक्शन लेवल माना जाता है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं इस लेवल का खास ध्यान रखते हैं क्योंकि ये रिट्रेसमेंट का सबसे कॉमन लेवल है, इसीलिए इसे स्ट्रॉन्ग लेवल भी माना जाता है। चौथा लेवल 61.8%। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। इसे गोल्डन लेवल माना जाता है क्योंकि इस लेवल पर प्राइस सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है। ये हमें बताती है प्राइस में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेक्शन हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड अभी भी एक्टिव है। प्राइस में रिवर्स होने के चांस सबसे ज्यादा यहीं से होता है। इस लेवल पर सारे इंस्टीट्यूशनल और बड़े ट्रेडर की नजर होती है। लास्ट में है 78.6%। इसे डीप रिट्रेसमेंट लेवल माना जाता है। ये लेवल दिखाती है करेक्शन बहुत गहरा हो गया है। यहाँ पे ट्रेंड कमजोर दिखता है पर जारी भी रह सकता है। इस लेवल को फाइनल रिवर्सल जोन कहा जाता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कई लेवल हैं, उनमें से ये मेजर लेवल होते हैं। लेकिन क्या हमें ये सभी लेवल फिबोनाची में रखना चाहिए? नहीं, इसमें जो जरूरी लेवल है हम वही रखेंगे जो हमें काम आएगा, वरना ज्यादा लेवल होने की वजह से कंफ्यूजन बढ़ता है। इसमें जो पहला लेवल है यहाँ हल्का रिट्रेसमेंट होता है, मतलब ये लेवल डीप कंफर्मेशन नहीं देता है। हम इसे और 78.6 को भी नहीं रखेंगे क्योंकि 78.6 पे भी कभी कभी लेवल वीक हो जाता है। बचे ये 3 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, इसलिए हम इन 3 लेवल का यूज करेंगे। यहाँ 50 से 61.8 लेवल के बीच जो जोन होता है इसे गोल्डन जोन माना जाता है। प्राइस अक्सर इस जोन में आकर अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। चलिए चार्ट पर समझते हैं। इस टूल को अप्लाई करने से पहले मार्केट का ट्रेंड समझना जरूरी है। अगर प्राइस एक अप ट्रेंड में है और हमें पता चल जाता है मार्केट कौन से ट्रेंड में है, उसके बाद जो अगला स्टेप होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करना। इसे सही तरीके से अप्लाई करने से पहले आपको ट्रेंड का स्विंग लो और स्विंग हाई पता होना चाहिए। स्विंग लो उस पॉइंट को कहा जाता है जहां प्राइस नीचे गिरकर वहां से रिवर्स होकर ऊपर जाने लगती है। यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं प्राइस नीचे गिरने के बाद ऊपर रिवर्स हुई है। ये पॉइंट हमारा स्विंग लो बन जाता है। अब स्विंग हाई वो पॉइंट होता है जहाँ प्राइस ऊपर जाकर हल्का सा पुल बैक लेती है, तो इस पॉइंट को हम स्विंग हाई कहेंगे। तो जब हमें ये दोनों ही पॉइंट मिल जाते हैं तो यहाँ हम नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची टूल को प्लॉट करेंगे, इसके स्विंग लो से स्विंग हाई तक। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, हमने इसे कैंडल की विक से ड्रॉ किया है। जब भी हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कैंडल की विक से ही इसे ड्रॉ करना है, वरना आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अक्सर बिगनर ये गलती करते हैं। अब जानते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे जो टॉप पे लेवल होता है वो 0% का होता है, उसके नीचे फिबोनाची लेवल होता है। ये वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस पुल बैक कर सकती है। जब भी प्राइस एक लेवल के बाद रिट्रेसमेंट लेता है और प्राइस गिरते हुए 61.8 तक आता है, तो क्या जैसे ही प्राइस इस लेवल पर क्लोज करता है तो हमें एंट्री तुरंत लेनी चाहिए? नहीं, अगर दूसरी कैंडल एक बेरिश कैंडल बनती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो ज्यादा चांस है प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है और अपना ट्रेंड डिसकंटिन्यू कर सकती है।
इसीलिए यहाँ पे हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हमें दूसरी कैंडल के बनने का वेट करना होगा। अगर दूसरी कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ज़्यादा ही अच्छे कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर इस लेवल पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में से कौन कौन से बनने चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग स्टार। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 कैंडल होती हैं। ये एक बेहतरीन कंफर्मेशन होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे एक डिटेल में वीडियो बनाई है जिसमें सही तरीका बताया है इसे यूज़ करने का। आप चैनल पे जाकर इसे देख सकते हैं। वैसे इस लेवल पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है। ये पैटर्न भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो ये इंडिकेशन देता है प्राइस अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। फिबोनाची की 61.8 को सबसे पावरफुल लेवल माना जाता है। ये लेवल केवल मार्केट की संख्या नहीं बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी को गहराई से दिखाता है। इसलिए कई बार प्राइस इस लेवल पर बार बार रुकता है और यहाँ से बाउंस करता है। तो जब प्राइस इस लेवल पर आता है तो यहाँ पर हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का वेट करना है, उसके बाद ही एंट्री का सोच सकते हैं। तो क्या हमेशा प्राइस 61.8 तक आने के बाद ही ऊपर जाता है? नहीं, कभी कभी प्राइस 50% लेवल के पास आकर भी बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ पर भी हमें कंफर्मेशन जरूर देखना चाहिए, उसके बाद ही एंट्री करने का सोचें। 50% रिट्रेसमेंट का अर्थ यही होता है कि किसी भी तेज प्राइस मोमेंटम के बाद मार्केट अपने पिछली चाल का लगभग आधा हिस्सा वापस ले चुकी है। 50% लेवल को बैलेंस पॉइंट माना जाता है। ये तो ना ज़्यादा सैलो रिट्रेसमेंट है और ना ही ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट है। ये लेवल ये दर्शाता है बायर और सेलर के बीच संतुलन बना हुआ है। इस संतुलन की वजह से प्राइस यहाँ रुकती है, कंसोलिडेट करती है और तेज रिएक्शन देती है। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर इस लेवल को भी विशेष ध्यान देते हैं। जब मार्केट में प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में रहती है और प्राइस फिबोनाची के 38.2 लेवल के पास आकर ऊपर जाने लगती है, यहाँ पे कई ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि जब प्राइस रिट्रेस होती है यहाँ 38.2 से होकर जाती है और जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आती है कई ट्रेडर यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस 61.8 के पास लगा देते हैं। कुछ समय बाद यहाँ पे क्या होता है, प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है। यहाँ प्राइस गिरते हुए 61.8 तक आती है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देती है। प्राइस यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाती है और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो इस ट्रेड में ट्रैप होने से बचा जा सकता है। अगर हम इस ट्रेंड में वेट करते हैं कि ये 61.8 तक आएगा पर प्राइस 38.2 से ही ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड मिस हो जाता है। इसके लिए जब प्राइस इस लेवल पर आता है तो हमें अपनी एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है। हम वेट करेंगे प्राइस को अपना पुराना स्विंग हाई ब्रेक करने का। अगर यहाँ पे प्राइस अपने पुराने स्विंग हाई को एक बड़ी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो यहाँ पे एंट्री किया जा सकता है और चांस होता है यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। इस ट्रेड में एसएल कहाँ लगाएं? इस वाले ट्रेड में हम एसएल 38.2 के पास या फिर इस कैंडल के लो पे भी लगा सकते हैं। अगर आप ट्रेड एंट्री 38.2 के पास करते हैं तो इसका सेफ स्टॉप लॉस 61.8 के नीचे माना जाता है। तो ये था जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। तो डाउन ट्रेंड में अप्लाई करने से पहले हम ये जानेंगे कि हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए इसे यूज़ करते समय। पहला मिस्टेक, स्विंग हाई और स्विंग लो। कई ट्रेडर फिबोनाची को किसी भी रैंडम हाई और लो पे लगा देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हर हाई स्विंग हाई होता है और ना ही हर लो स्विंग लो होता है। अगर हमने चार्ट पर गलत स्विंग चुन लिया है तो फिबोनाची लेवल गलत बनती है। ये लेवल यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर यहाँ पर गलत लेवल बनेगा तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी गलत दिखाएगा। गलत लेवल होने की वजह से एंट्री और एग्जिट भी गलत हो जाते हैं। सही स्विंग वही होता है जहाँ से प्राइस ने क्लियर और मजबूत शुरुआत की हो। दूसरी मिस्टेक, लेवल टच होते ही ट्रेड लेना। ये गलती 90% नुकसान की वजह होती है। जैसे ही प्राइस 38.2, 50% या फिर 61.8 तक आती है ट्रेडर तुरंत ही एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक बात समझना होगा, फिबोनाची लेवल सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन जोन है। प्राइस लेवल को छू सकता है, तोड़ सकता है या फिर इग्नोर भी कर सकता है। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना गैम्बलिंग के बराबर हो सकता है। तीसरी गलती, फिबोनाची को एग्जैक्ट लाइन समझना। कई ट्रेडर ये सोचते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल एक एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट है, जैसे प्राइस 61.8 के पास ही एग्जैक्ट पलटेगा। पर रियलिटी ये है कि फिबोनाची एक जोन होता है। प्राइस यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे रिएक्ट करता है। हमें ये समझना होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है। चौथी गलती, फिबोनाची को अकेले इस्तेमाल करना। बहुत से ट्रेडर फिबोनाची को एक कंप्लीट सेटअप मानते हैं। वो ना प्राइस एक्शन देखते हैं, ना ही स्ट्रक्चर और ना ही वॉल्यूम। अब हम जानेंगे फिबोनाची को डाउन ट्रेंड में कैसे अप्लाई करते हैं जब चार्ट पर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में रहता है। पहले तो हमें यहाँ स्विंग लो और स्विंग हाई ढूंढना होगा।
स्विंग लो और स्विंग हाई पहचानने के बाद हम यहाँ पर फिबोनाची टूल को अप्लाई करेंगे स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ। और जब प्राइस करेक्शन करते हुए अपने 61.8 लेवल तक आती है, यहाँ पर प्राइस आते ही तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर सकती है और प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। हमें यहाँ पे वेट करना है। अगर इस लेवल पर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ये कंफर्मेशन होता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है।